बेटे सेकंड फीचर की हम लोग बात करेंगे। देखो बेटे, पहले आप ऐसे समझो, हमने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स, ये सारी फर्म्स हैं बेटे, ये बहुत सारी फर्म्स होती हैं, अनेकों अनेक फर्म्स यहाँ पे काम कर रही होती हैं। बेटे ये सारी फर्म्स एक ग्रुप बना लेती हैं। इस ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। इस ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। बेटे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारी फर्म्स हैं बेटे, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, फर्म 4, फर्म 5, फर्म 6, फर्म 7, फर्म 8, फर्म 9, फर्म 10, ये सारी फर्म्स है बेटे। ये सारी फर्म्स मिलकर, ये सारी फर्म्स मिलकर इंडस्ट्री फॉर्म करती हैं। ठीक है बच्चों? और पता है आपको यहाँ पर क्या होता है? ये सारी फर्म्स एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं बेटे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाती हैं। ये सारी फर्म्स जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जो प्रोडक्ट बना रही हैं बेटे, वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। यानी रिस्पेक्ट इन आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक क्वालिटी, कलर, साइज, वेट, डिजाइन, बेटे वो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो सेकंड फीचर हम यहाँ रखा है बेटे परफेक्ट कंपटीशन का, उसको कहा गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट। बेटे हमने उसको बोला होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म्स इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, सारी फर्म्स को ग्रुप में रखा गया जिसको इंडस्ट्री कहा गया, और इंडस्ट्री में काम करने वाली सारी फर्म प्रोड्यूस करेंगी आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एकदम सेम प्रोडक्ट बेटे, जिसको कहा गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट आर होमोजीनियस। That means they are identical in all respect, in all respect, like like quality, color, size, weight, design, etc. Quality, color, size, weight, design, etc. Homogeneous product, यानी प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट आर होमोजीनियस। जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है बेटे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, वो हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, चाहे उसकी क्वालिटी हो, कलर हो, साइज, वेट हो, डिजाइन हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट सोल्ड
The product sold by different firms in the market are equal in the eyes of the buyer. बेटे आप किसी भी फर्म से प्रोडक्ट खरीदें, बायर की नजर में तो सारे प्रोडक्ट सेम है। आप फॉर्म 1 से खरीद लें, फॉर्म 3 से ले लें, फॉर्म 4 से ले लें, फॉर्म 6 से ले लें, फॉर्म 11 से ले लें, क्योंकि बेटे हमने यहाँ पर बोला क्या है कि यहाँ पर फर्म द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट होमोजीनियस है बेटे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है बेटे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बायर की नजर में। तो आप चाहे फॉर्म ए से लो या फॉर्म बी से लो बेटे, प्रोडक्ट तो सेम है। ये सर, इसलिए बेटे बायर डिफरेंस करेगा ही नहीं। सेंस सेंस a buyer cannot distinguish between the product of one firm and that of another firm. A buyer cannot distinguish between the product of one firm and that of another firm. Buyer बेटे कभी भी डिफरेंस करेगा ही नहीं, cannot distinguish between the product of one firm and that of another firm. सारी फर्म से बनाए गए प्रोडक्ट तो सेम। He becomes indifferent as to the firm from which he buys. As to the firm from which he buys. The product sold by different firms in the market are equal in the eyes of the buyer. In the eyes of the buyer, since a buyer cannot distinguish between the product of one firm and that of another firm, he becomes indifferent. बेटे वो हमेशा इंडिफरेंट रहेगा, मतलब उसके सामने कोई चॉइस वाली बात होगी नहीं। वो कहीं से भी खरीदे सेम प्रोडक्ट है, वो बेटे उसकी आंखों के अंदर, उसकी नजर के अंदर बायर किसी भी फर्म से प्रोडक्ट को खरीदे बेटे वो तो सेम। अब हमने बेटे इस होमोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, इस फीचर्स के बारे में हमें पढ़ा। अब बेटे इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, इसका क्या प्रभाव है बेटे, इस फीचर की क्या इम्प्लीकेशन है, हम इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं बेटे। अब द इम्प्लीकेशन of this feature is that since the buyers treat the product as identical, they are not ready to pay
a different price for the product of any one firm. मतलब बेटे ये देखो, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। फॉर्म 1 ने प्रोडक्ट सेल करा 50 रुपीज, फॉर्म 2 भी 50 रुपीज, फॉर्म 3 भी 50 रुपीज, फॉर्म 4 कहती है 60 रुपीज। बायर बेटे यहां से ले गई, क्यों नहीं लेगा? आप सब लोगों को पता है, फॉर्म 1 का प्रोडक्ट हो, फॉर्म 2 का प्रोडक्ट हो या फॉर्म 3 का प्रोडक्ट हो, वो फॉर्म 4 से अलग थोड़ी है बेटे। सारी फॉर्म तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही हैं, सारी फॉर्म तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही है बेटे, सेम प्रोडक्ट बना रही है। तो फॉर्म 4 अगर 60 रुपीज का सेल करेगी मार्केट में तो कोई बायर उससे लेगा ही नहीं, क्योंकि बेटे वो तो फॉर्म 1 से, फॉर्म 2 से, फॉर्म 3 से या और अनेकों अनेक फॉर्म है कहीं से भी जाकर ले लेगा। तो अलग प्राइस बायर क्यों पे करेगा? तो इम्प्लीकेशन हमने क्या लिखी है? द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट सिंस द बायर ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल, क्योंकि वहां तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, दे आर नॉट रेडी टू पे, बायर कभी नहीं रेडी होगा पे करने के लिए डिफरेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फर्म, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कोई फर्म उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। दे विल पे, दे विल पे द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स of all the firms in the industry. On the other hand, any attempt any attempt by a firm to sell its product at a higher price will fail. अगर हम लोग बेटे कोई भी अटेम्प्ट लेते हैं, फर्म कोई भी अटेम्प्ट करती है अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर बेचने के लिए, तो बेटे वो फेल हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। फर्म 4 मार्केट में फेल हो जाएगी, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में काम करने वाली सारी फर्म्स को उसी प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने फर्म्स के लिए तय कर दिया है, जो इंडस्ट्री ने फर्म के लिए बना दिया है। कोई भी फर्म इंडिविजुअल प्राइस के साथ, हायर प्राइस के साथ मार्केट में काम नहीं कर पाई। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, हमने 2 फीचर्स पढ़ ली विद इम्प्लीकेशन, हम पॉइंट नंबर 3 पर आ रहे हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। आप इसको बेटे ऐसे समझ लो, बेटे ये इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी फर्म्स काम कर रही हैं, ठीक, ये बहुत सारी फर्म्स यहाँ पे काम कर रही हैं।
इंडस्ट्री ने कहा प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हुआ है, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स्ड है 50 रुपीज पर यूनिट, 50 रुपए एक यूनिट। अब ये फर्म कहती है कि इसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 60 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, तो ये 50 रुपए के अंदर प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। लेकिन अगर इसको इंडस्ट्री में रहना है तो 50 पर ही सेल करना पड़ेगा। तो बेटे इस कंडीशन के अंदर ये फर्म इंडस्ट्री को लीव कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कंडीशन के अंदर ये फर्म अगर इसको लगता है कि लेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, लेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, सुबह सर कितने बजे? हाँ तो बेटे हमने यहाँ पे बोला कि अगर किसी भी फर्म को लॉस हो रहा है या वो लेस प्रॉफिटेबल फर्म है तो वो इंडस्ट्री को लीव कर सकती है। ठीक है बच्चे, इसी बात को हम लिखेंगे। बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री टू एंटर to leave the market at any time they like। अगर नई फर्म्स को लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट है, अगर मान लो कोई फर्म अभी बाहर है, ये फर्म इसको लगता है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 रुपीज पर यूनिट आ रही है और यहाँ पर इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स किया है 50 रुपीज, तो इसको लगता है कि इसको यहाँ 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, इसके लिए इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है। तो बेटे ये फर्म क्या करेगी, जल्दी से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेगी, फटाफट इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी, कोई बेटा रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। न्यू फर्म्स इंड्यूस्ड बाय induced by large profits can enter the industry whereas
losses make inefficient inefficient firms to leave the industry. ये इनएफिशिएंट फॉर्म है बेटे, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 आ रहा है, वो बेटे इंडस्ट्री को लीव कर दे क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। अब बेटे इसकी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। इम्प्लीकेशन की बात करें बेटे, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हर फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है कि वो मिनिमम नेसेसरी प्रॉफिट जो उसके बिजनेस को कैरी करने में हेल्प करता है, जो उसके बिजनेस को कैरी करने में मदद करता है, बस। तो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती। द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म has an important implication. This ensures that no firm can earn above normal profit in the long run. That no firm can earn above normal profit in the long run. Each firm each firm earns just the normal profit. That means minimum necessary to carry on necessary to carry on business. Normal profit, that means minimum necessary to carry on business. जल्दी लिखिए बच्चे। The freedom of entry and exit of firms has an important implication. This ensures that no firm can earn above normal profit in the long run. Each firm earns just the normal profit, minimum necessary to carry on business. ठीक है, बच्चों ने ये लिखा। पॉइंट नंबर 4 पे आ गए बेटे। यहां पर एक और फीचर है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर
बायर हो या सेलर हो, उसको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर को भी मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होगी, कोई सेलर उसको पागल नहीं बना पाएगा। और ऐसे ही सेलर को भी बेटे मार्केट की फुल नॉलेज होगी। तो बेटे हम उसी के लिए यहाँ चर्चा करेंगे और उस फीचर का नाम है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बायर और सेलर बेटे दोनों को परफेक्ट नॉलेज होगी। परफेक्ट नॉलेज मीन्स both buyers and sellers are fully informed about the market. The firms have all the knowledge about the product market. बेटे साफ साफ लिखा है, सारी फर्म्स को पूरी नॉलेज है उसके प्रोडक्ट मार्केट की, एंड जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा है, एंड द इनपुट मार्केट। Buyers also have buyers also have perfect knowledge about the product market. बेटे बायर को भी प्रोडक्ट की मार्केट की पूरी नॉलेज है। बायर्स ऑल्सो हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। The firms have all the knowledge about the product market and the input market. Buyers also have perfect knowledge about the product market. परफेक्ट नॉलेज है बेटे, चाहे बायर हो या सेलर। बेटे कोई भी फर्म बायर से हायर प्राइस चार्ज कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बायर को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की। द इम्प्लीकेशन ऑफ perfect knowledge about the product market is that any attempt by any firm to charge a price higher than the prevailing uniform price will fail। बेटा अगर कोई भी फर्म ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहेगी जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है, बेटे वो फेल हो जाएगी।
The buyer will not pay. The buyer will not pay because they have perfect knowledge. The buyer will not pay because they have perfect knowledge. A uniform price prevails in the market. A uniform price prevails in the market. सर, यहाँ पे आपने एक इनपुट मार्केट की बात भी लिखवाई है। बेटे, इसका मतलब है कि हर फर्म को, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर फर्म के पास सेम टेक्नोलॉजी है, सेम रॉ मटेरियल है। कोई फर्म बेटे रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी की वजह से किसी दूसरी फर्म से ज्यादा एडवांटेज मार्केट में नहीं ले पाए। वो भी मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। रिगार्डिंग द नॉलेज regarding the knowledge about the input market, the implicit assumption is that each firm has an equal access to the technology and the inputs used in the technology. Used in the technology and the inputs used in the technology. यानी बेटे कोई भी फर्म किसी दूसरी फर्म से एडवांटेज मार्केट में नहीं ले पाएगी. नो फर्म हैज एनी कॉस्ट एडवांटेज. कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ईच फर्म इज द सेम. हर फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम रहेगा. ऑल द फर्म्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर. मैं इस बात को भी लिखवा रहा हूं आपको जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. नो फर्म हैज any cost advantage. Cost structure of each firm is the same. All the firms have a uniform cost structure.
हर फर्म का बेटे एक यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा। No firm has any cost advantage. Cost structure of each firm is the same. All the firms have a uniform cost structure. हर फर्म का सेम कॉस्ट। सर तो सेलिंग प्राइस भी सेम, कॉस्ट भी सेम, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट भी सेम होगा। यही तो बात है बच्चों। तभी तो कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं। यानी सर यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रॉफिट ही होगा। इज इक्वल टू यूनिफॉर्म कॉस्ट माइनस, ऐसे कर, यूनिफॉर्म रेवेन्यू माइनस यूनिफॉर्म कॉस्ट। बेटे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पॉइंट नंबर 5। बेटे यहाँ पर यह भी एज्यूम किया गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस मार्केट के अंदर परफेक्टली मोबाइल होता है। मान लो अगर एक लेबर को इस मार्केट में शुगर इंडस्ट्री में एक दिन के लिए 700 रुपीज मिलते हैं काम करने के लिए, अगर वो बेटे कोल इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है और वहां पर उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा होता है एज अ लेबर, तो बेटे वो परफेक्टली मोबाइल है, वो यहाँ इंडस्ट्री लीव करके वहां जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है, परफेक्टली परफेक्ट मोबिलिटी। कोई भी फर्म अपने गुड्स को कहीं भी सोल्ड कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटे, वो किसी भी मार्केट में जाकर गुड्स को सेल करें। देयर शुड बेटे परफेक्ट मोबिलिटी, देयर इज perfect mobility in the market, both for goods and factor of production. There should be no restriction on their movement. Goods can be sold at any place. Similarly, factors of production can freely move from one place to another or from one occupation to another. अगर लेबर को लगता है कि दिल्ली से ज्यादा उसको मुंबई में पैसा मिलेगा तो बेटे वो प्लेस को चेंज कर लेगी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर को लग रहा है कि उसको एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जाने पे ज्यादा पैसा मिलेगा तो बेटे उस ऑक्यूपेशन को भी चेंज कर लेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है बेटे।
फर्म अपने गुड्स को कहीं भी सोल्ड कर सकती है, गुड्स कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस, गुड्स बेटे कहीं भी सोल्ड किए जा सकते हैं। तो देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट बोथ फॉर गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट, बेटे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी गुड्स की मूवमेंट पर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट पर। गुड्स कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस, सिमिलरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन can freely move from one place to another or from one occupation to another। बेटा जल्दी नोट करें आप लोग।